वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके अभी कैमराज़ ऑफ हैं, वो जल्दी से अपने कैमराज़ ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है हो वो हमारा कुछ नया सीखने का है, थोड़ी-सी नई नॉलेज लेने का है और अपने आप पे काम करना है गाइडेंस के साथ। सीख के काम करना है, नॉलेज के साथ काम करना है, ताकि हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ये परमानेंट रहे, हम इसको मेंटेन करके रख सकें। हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, इतना बढ़िया रिज़ल्ट आया है, वो रिज़ल्ट हमारा लगातार बना रहे। सो उसके लिए ये सेशंस हेल्प करते हैं, ये कम्युनिटी हेल्प करती है और इन सेशंस के थ्रू हम अपने साथ-साथ अपने परिवार, अपने आस-पास के लोगों को भी फिट कर सकते हैं, नॉलेज के साथ, गाइडेंस के साथ। सो उसके लिए थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकालिए, ये आधा घंटा आपके लिए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा टाइम निकालिए। अगर बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए और अगर आप अपने पास कॉपी पेन रखेंगे तो और भी बेहतर होगा। आप कुछ पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे काम के पॉइंट्स हैं, इनसे मैं खुद की, अपने परिवार की और अपने आस-पास के लोगों की हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो एवरीडे हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, हर रोज़ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमें अपने आप को फिट रखना है, मौसम चेंज होने पे या रेगुलर हमें अपने आप को कैसे फिट रखना है, खाना-पीना चेंज करके सिर्फ़ कुछ चॉइसेस को चेंज करना है और हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। सो एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगी, हो सकता है आज पहली बार किसी ने इस सेशन को जॉइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 5 साल पहले जॉइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाना-पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और खाने-पीने की वजह से ही हम फिट रह सकते हैं, हम सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज़ ने गाइड किया कि आपको अगर फिट रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो आप अपने खाने-पीने को चेंज कीजिए, चॉइसेस को चेंज कीजिए और जो छोटे-छोटे मिस्टेक्स हैं, जैसे कि सुबह का नाश्ता स्किप हो जाना, लंच स्किप हो जाना या लेट नाइट डिनर करना, इन सारी चीज़ों को चेंज करके, रिप्लेस करके आप अपनी फिटनेस को वापस पा सकते हैं। सो वैसे ही करना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 केजी वज़न कम हुआ, अब तक टोटल 14 केजी वज़न कम हुआ है। छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाने में न्यूट्रिशन को ऐड किया और आज एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हस्बैंड ने 42 किलो वज़न कम किया है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। यही न्यूट्रिशन हमारा बेटा लेता है और उसने अपना वज़न बढ़ाया है, 25 किलो वज़न बढ़ा है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। पूरी फैमिली एक ही न्यूट्रिशन लेकिन लगातार लेने से, लगातार चेंज करने से एक हेल्दी लाइफ और लाइफ़स्टाइल दोनों को एन्जॉय कर रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ़ इस सिस्टम में लगातार बैठने से, सीखने से और उसको अपने आप पे अप्लाई करने से। सो उसके लिए इन सेशंस के साथ लगातार जुड़े रहना, लगातार सीखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अभी हम बात करने वाले हैं, अभी का जो मौसम चल रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से बहुत सारे छोटे-छोटे हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। कभी गर्मी की वजह से फ़ीवर भी हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों में हीट स्ट्रोक या ऐसा कुछ अगर हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है, बच्चों को कैसे सेफ रखना है, फैमिली को कैसे सेफ रखना है, इस मौसम में, गर्मी के मौसम में हमें क्या चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें। तो गर्मी के मौसम में हमें अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है, आज हम उस पे बात करेंगे। जब हम मौसम चेंज होता है ना, तो चेंजेस जो हैं, वो हमारी बॉडी कभी-कभी अडैप्ट जल्दी कर लेती है, कभी-कभी थोड़ा-सा टाइम लगता है और बीच में कभी-कभी बीमार हो जाते हैं, फीवर आ जाता है, हीट स्ट्रोक होने का चांसेस होता है, लू लगना जिसे बोलते हैं, गर्मी, हीट आपकी जो है, आपकी बॉडी पे हावी होने लगती है। तो जब हम बीमार होते हैं, तो सिर्फ़ दवाई नहीं काम करती, उसके साथ खाना-पीना भी चेंज करना पड़ता है। हमारा खाना-पीना जो है, वो बिल्कुल मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर हम अपने खाने-पीने को सही कर लें, अच्छा कर लें, अच्छा खाना मतलब नॉलेज के साथ अपने खाने-पीने को चूज़ करें, तो हम बीमार होने से बच सकते हैं और अगर थोड़ा बहुत फ़ीवर या कुछ हल्का-फुल्का ऐसे अगर बीमार होते भी हैं, तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो नॉर्मल
जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे फ़ीवर आ जाना, हीट स्ट्रोक होना, इन सारी चीज़ों की रिकवरी हम कर सकते हैं एक अच्छी डाइट के साथ। तो वो हम आज जानेंगे कि किस तरह से करना है। सबसे पहले तो बीमारी में मेडिसिन सिर्फ़ सपोर्ट करती है, पर रिकवरी आपकी डाइट, आपके खाने-पीने से होती है। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सपोर्ट करती है, जब भी हमारी बॉडी बीमार होती है, उसका 90% फ़ोकस जो होता है, वो हीलिंग की तरफ होता है, कि हम ठीक होएँ, हम हील करें। जब भी आपको कोई भी दिक्कत होती है, हमारी बॉडी जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, उसका फ़ोकस 90% तक हीलिंग की तरफ जाने लगता है। अगर हम खाने में थोड़ा न्यूट्रिशन कम लेते हैं या गलत खाना खाते हैं, रिकवरी स्लो हो जाती है। हमारी रिकवरी जो है, वो धीरे-धीरे कम होने लगती है, वीकनेस बढ़ने लगती है, इन्फेक्शंस का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो ज़्यादा लंबा चलने लगता है। तो हमें बीमारी में या अगर हमें कोई प्रॉब्लम है या हमें दिक्कत हो रही है, तो हमें क्या करना है, खाने-पीने का ज़्यादा ध्यान देना है। डॉक्टर्स भी आपको सलाह देते हैं, दवाई के साथ आपको एक सलाह देते हैं, खाना-पीना ध्यान रखिए अपना, खाने-पीने में ध्यान रखिए, लाइट खाना खाइए, खिचड़ी, दलिया खाइए, ऐसी चीज़ें आपको वो बोलते हैं। तो डाइट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी बॉडी को हील करना या बाहर से क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कोई दिक्कत आती है, तो उसके साथ फाइट करना, एनर्जी देना आपका, रिपेयर होना या रिपेयर करना, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो आपकी डाइट की वजह से होती है, खाने-पीने की वजह से होती है। तो अगर आपका खाना-पीना सही हो जाता है, खाने-पीने में हम अपनी चीज़ों को चूज़ सही तरीके से करते हैं, हमारी एनर्जी, रिपेयरिंग, इम्यूनिटी ये सारी चीज़ें हमारी सही होने लगती हैं। और अभी का जो मौसम है ना गर्मी का, सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन का ध्यान रखना, पानी का पूरा ध्यान रखना क्योंकि गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता है और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। तो हमें गर्मी में खास ख्याल रखना है अपने खाने-पीने का, अपनी डाइट का। तो जैसा खाना हम देंगे, वैसी ही रिकवरी होगी, चाहे हम अभी बीमार नहीं हुए हैं। लेकिन अगर बीमार होने से बचना है, तो हमें अपने खाने-पीने को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। अब होता क्यों है? कभी-कभी इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जैसे कोल्ड, फ्लू, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मलेरिया, आजकल डेंगू भी बहुत सारे सिम्पटम्स देखने को मिल रहे हैं डेंगू के क्योंकि मच्छर बहुत बढ़ गए। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं, ये आपके शरीर पे हावी हो सकते हैं। फिर उसके बाद कंटैमिनेटेड खाना या पानी मतलब गलत खाना और गलत गंदा पानी ये भी आपके शरीर में इन्फेक्शन कर सकता है, फूड पॉइज़निंग कर सकता है, थायराइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, ये चीज़ें होने के चांसेज़ होते हैं आज के टाइम में क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी, हीट ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसकी वजह से हमें अपने खाने और पानी का ज़्यादा ख़्याल रखना है और कभी-कभी हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है जिसमें हम खाना या तो स्किप कर देते हैं या फिर जो मिल रहा है उसको खा लेते हैं, चाहे वो जंक फूड ही क्यों ना हो, चाहे वो तला हुआ क्यों ना हो। नींद की कमी, ये भी हमारे लाइफ़स्टाइल में आता है, तो अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, जिसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है, खाने-पीने का, नींद पूरी करने का और हाइड्रेशन का। अगर ये चीज़ें हम करने लग जाएँ, तो हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। और इन सब के ऊपर आता है हमारा मेंटल हेल्थ हेल्थ और स्ट्रेस। अगर ये चीज़ें हमारे लाइफ़स्टाइल में है, अगर स्ट्रेस है हमारे लाइफ़स्टाइल में, तो इम्यूनिटी वीक होती है और वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगती है, मतलब हेल्थ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है हमने और सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। 2-3 चीज़ें तो हैं, खाना-पीना, पानी का ख़्याल रखना है, नींद का ख़्याल रखना है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। सिर्फ़ 4 चीज़ों पे काम करेंगे तो हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को फिट रख सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। अभी जैसे एक्सट्रीम गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, तो हमारी बॉडी पे ना कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं, इम्पैक्ट आता है। वो कौन से हैं? सबसे पहले तो बॉडी में गर्मी जब भी समर्स आते हैं, जब भी गर्मियाँ आती हैं, तो हमारे शरीर में अंदर से क्या चीज़ें होती हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बाहर से तो हमें पता है कि बहुत हीट है, बहुत गर्मी है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज लेंगे।
नंबर 1 पे पानी की कमी, ये हमने बहुत सुना है। पसीना ज़्यादा आता है, मिनरल्स का लॉस होता है और उसकी वजह से वीकनेस बहुत होती है, सर दर्द कभी-कभी होने लगता है, थकावट रहती है ऑल टाइम, एनर्जी फील नहीं होती। ये डिहाइड्रेशन के सिम्पटम्स होते हैं। तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी जो है, वो गर्मियों में हो सकती है। इसलिए स्पेशली अपने पानी का ध्यान रखना है और सिर्फ पानी का नहीं, आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करना है। मतलब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ज़्यादा निकल रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम अगर ये कम हो रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फटीग होना, क्रैम्प्स पड़ना, ये हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने की वजह से, गर्मियों में स्पेशली। डाइजेशन स्लो होता है गर्मियों में, इसलिए हेवी फूड, जंक फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको हमें अवॉइड करना है जितना ज़्यादा हो सके। अगर फिर भी खाते हैं, तो एसिडिटी, वॉमिट तक हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें अंदर से हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। तो हेवी खाना, जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, तला हुआ है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, स्पेशली गर्मियों में। दिल कम करता है क्योंकि डाइजेशन स्लो होता है। डाइजेशन स्लो होगा तो आपका मन कम करेगा ये चीज़ें खाने का। फिर आप हर चीज़ लाइट फूड खाना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें समझनी है, ये गर्मियों में होता ही होता है। और अगर हीट स्ट्रेस हो या हीट स्ट्रोक हो जाए, मतलब बॉडी आपकी ओवरहीट हो जाती है, तो फीवर आना या चक्कर आना या एनर्जी ड्रेन होना, ये चीज़ें आप फ़ील कर सकते हो। तो ये इस सीज़न में ना वायरल, फूड पॉइज़निंग, वीकनेस, बीपी लो होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सिम्पटम्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें गर्मी में प्रॉब्लम डिसीज़ से कम, हमें अपने डिहाइड्रेशन से ज़्यादा होती है। मतलब बीमारियाँ उतना नहीं हमें इम्पैक्ट करती जितना डिहाइड्रेशन की वजह से इम्पैक्ट आता है। तो आपको अपने पानी का, खाने का और इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने हर सीज़न में अपने आप को फिट रख सकें, बीमारियों से बच सकें। और अगर इस गर्मी के मौसम में बीमार हो रहे हैं, तो थोड़ा-सा चेक करना है हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। हमारी डाइट में कोई कमी तो नहीं है, हम पानी तो नहीं कम पी रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। लाइट और ईज़ी डाइजेस्टिबल फूड हमारा जो है, हेल्प करता है हमें कि हम अपने आप को ठीक रखें। बॉडी को डाइजेशन से ही एनर्जी मिलती है। जब आपका खाना डाइजेस्ट होगा तभी आपको एनर्जी मिलेगी। तो हमें क्या चाहिए? ऐसा खाना चाहिए जो आपको हाइड्रेट भी करे, आपको अपने जो डाइजेशन के टाइम पे जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन भी मिले और आपको बाहर की जो गर्मी है वो आपके शरीर को, आपकी बॉडी को इम्पैक्ट ना कर सके। ईज़ी टू डाइजेस्ट फूड हमें चाहिए और वो हमारा सुबह का नाश्ता है। ईज़ी टू डाइजेस्ट है, प्रॉपर एब्ज़ॉर्ब होता है, पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, हर तरह का मल्टीविटामिन, मिनरल्स आपको उस खाने से मिलते हैं। इसी वजह से वो खाना आपके लिए गर्मियों में हेल्पफुल होता है, सपोर्ट करता है कि हाइड्रेशन के साथ-साथ आपका न्यूट्रिशन पूरा आपको मिले। तो जो हम सुबह-सुबह शेक पीते हैं, उससे हमारा मसल लॉस बचता है और रिकवरी फास्ट हो जाती है। जब आप सुबह-सुबह शेक पीते हैं, उसमें आपके सारे न्यूट्रिशन यानी कि मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर और आपके मिनरल्स जो हैं, वो रिकवरी को फास्ट कर देते हैं और आपका मसल लॉस नहीं होता। जब भी कभी कोई बीमार होता है ना, कभी चाहे वो मौसम की चेंज की वजह से, चाहे कोई इन्फेक्शन हो, आपका मसल लॉस होना शुरू होता है और मसल लॉस को अगर हमने बचाना है, रिकवरी करनी है, तो ये शेक हमारा हेल्प करता है। ये प्रोटीन शेक आपको प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन की वजह से हाइड्रेशन भी पूरी रहती है और आपके मल्टीविटामिन भी बैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारी में हमारा ये सारी चीज़ें जो है, अगर बीमार हैं या कोई इन्फेक्शन है, तो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, रिकवरी फास्ट हो। इसलिए अच्छा, इसमें कई लोग पता है क्या पूछते हैं कि हमें मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। मेडिसिन का काम अलग है, आपके शेक का काम अलग है। मेडिसिन को अपना काम करने दीजिए, आपको अपनी मेडिसिन लेनी है अगर आप बीमार हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, हेल्थ चैलेंज है, मेडिसिन नहीं छोड़नी है।
मेडिसिन साथ-साथ में लेते रहिए। लेकिन जब आप न्यूट्रिशन को साथ ऐड कर देते हैं, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, हीलिंग फास्ट हो जाती है और फिर आपको डॉक्टर खुद बोलेगा कि आपको अब दवाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल फिट हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन तभी लिख के दी जाती है। लेकिन अगर आपकी वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, कोई भी डॉक्टर आपको लिख के नहीं देगा कि आप ये दवाई खाओ। आपका जब तक प्रॉब्लम है, तब तक आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप मेडिसिन खाओ, क्योंकि मेडिसिन का काम है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करना या उसको रोकना। लेकिन जो आपकी डाइट है, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ में इम्पैक्ट डालती है। अंदर से रिकवरी फास्ट होती है, हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी में मसल्स जो हैं, वो प्रॉपर दोबारा से वापस गेन होने लगते हैं। ये चीज़ें होती हैं जब आप न्यूट्रिशन, अपना अच्छा खाना लेते हैं अपनी डाइट में। तो दवा करनी है, लेकिन उसको अगर हमने उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा चाहिए तो साथ में न्यूट्रिशन को ऐड कीजिए। आपका न्यूट्रिशन हीलिंग पावर को बढ़ा देगा, रिकवरी को फ़ास्ट कर देगा और हाइड्रेशन आपकी आराम से होती है, डाइजेशन को सपोर्ट मिलता है। ये सारी चीज़ें आपकी न्यूट्रिशन की वजह से। सो बॉडी को प्रोटीन चाहिए रिपेयर के लिए, अदरवाइज़ आपकी बीमारी लंबी खिंच सकती है। अदरवाइज़ वो जो आप बीमार पड़े हैं, उसकी वजह से वीकनेस आपको ज़्यादा फ़ील हो सकती है। तो हमें अपने न्यूट्रिशन को, प्रोटीन डाइट को साथ में ऐड करना है, उसको साथ में रखना है। और देखिए पानी बेस्ड है, पानी में डाल के हम लोग अपना शेक बनाते हैं, हमारी हाइड्रेशन भी साथ में होती है, पानी की कमी नहीं होती है। तो ये चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं ताकि हम हमारी बॉडी जल्दी से रिपेयर हो सके, हीलिंग फास्ट हो सके। इम्यूनिटी वाला खाना हमें चाहिए होता है जब भी कभी बीमार हो, कभी भी अभी के जो मौसम में अगर कोई बीमार हो रहा है या घर में बच्चे हैं या हमारे पेरेंट्स हैं या खुद हैं हम, अगर बीमार हो रहे हैं बार-बार, तो इम्यूनिटी वाला फूड लेना है हमें। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला हमें फूड चाहिए। तो हमारा इम्यून हेल्थ आप साथ में ऐड कर सकते हो और उसके साथ-साथ विटामिन सी चाहिए आप विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इनसे आपको विटामिन सी मिलता है। उसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ज़िंक चाहिए, सीड्स और नट्स को हम कम कर देते हैं, लेकिन कोशिश करिए थोड़े-थोड़े सीड्स और नट्स आप लेते रहें, ताकि आपकी ज़िंक की कमी ना हो और थोड़ा-बहुत आप नींबू पानी, नारियल पानी उन चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं। ये तो ऐड करने वाली चीज़ें हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोल्ड ड्रिंक। ठंड में ठंडा-ठंडा हमें कुछ चाहिए होता है। हम चाहे फैमिली में, चाहे बच्चे में, कोल्ड ड्रिंक को सबसे ज़्यादा अवॉइड करिए। वो डिहाइड्रेशन का सबसे पहला कारण बनता है। जब भी गर्मी में हो, बाहर हो, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें। जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये आपके डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं। फिर उसके साथ अगर कुछ फ्राइड खा लिया, तो और प्रॉब्लम है और उसके साथ अगर हमने कोई डेयरी प्रोडक्ट ऐड कर दिए, जैसे कि कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। डाइजेशन के लिए आपके प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा। आपके शरीर में अभी का जो डाइजेशन है वो स्लो होता है, गर्मियों में डाइजेशन आपका स्लो होता है। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, इन चीज़ों को हमने नहीं खाना। बाहर का खाना हमें अवॉइड करना है ताकि हमारा शरीर बीमार ना हो। सो बीमारी में टेस्ट नहीं, रिकवरी इम्पोर्टेंट होती है, हीलिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें अपने बीमार होने से बचना है और अगर बाय चांस हो गए हैं, तो हमें जल्दी से ठीक होना है, रिकवरी फास्ट करनी है। तो बीमारी होने से बचने के लिए हमें क्या करना है, डेली का हमारा हाइड्रेशन का रूटीन बनाना है। पानी हम किस समय कितना पीते हैं? सुबह के टाइम पे इकट्ठा पानी नहीं पीना है या शाम के टाइम पे या सुबह और शाम हमें पता ही नहीं चलता, हम दोपहर को जब बहुत गर्मी है तभी हम सारा पानी पी लेते हैं। आपको अपना रूटीन सेट करना है। सुबह से लेके शाम तक आपका पानी हर थोड़ी देर के बाद होना चाहिए। दिन में 3 से साढ़े 3 लीटर पानी आपका मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। उसके ऊपर आप पी सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी है या कोच ने बोला है। और वो आपका कोच बताता है आपके वेट के हिसाब से। 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी हमें अपना पूरा पीना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बारी में पीना है। आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम लेने के बाद मतलब हर
1 से डेढ़ घंटे के बाद आपको पानी पीना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, अपने अंदर जो हाइड्रेशन है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। बैलेंस्ड डाइट हमें चाहिए होती है। बैलेंस्ड डाइट हम बोलते हैं बहुत बार, कई लोग समझते हैं पता नहीं इसमें क्या हो। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स आपको मिलने चाहिए। अब कहाँ से मिलेंगे? जब आप फ़ॉर्मूला 1 को ऐसे घुमा के देखेंगे ना, उसपे सारी लिस्ट लिखी हुई है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आपका फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स अलग-अलग जगह से ढूँढने की बजाय, अलग-अलग सब्जी से ढूँढने की बजाय, आपको एक ग्लास शेक में मिल रहा है, बिना ढूँढे, बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए, बिना कोई गाइडेंस लिए, आपके शेक में सब कुछ आपको मिलता है। उसमें वो सारी चीज़ें हैं, जो आपके शरीर को चाहिए। आप खुद से पढ़ सकते हैं उसपे, चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड डाइट आपको सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट में जब मिलती है, आपका शरीर अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखता है। रिकवरी फास्ट होती है, हीलिंग फास्ट होती है और जब उसके साथ हम सैलेड और फ्रूट्स सीज़नल ऐड करते हैं, बॉडी प्रोटेक्ट करना जान लेती है, अपने आप को बचाना सीख जाती है। तो हमें क्या करना है, अभी का जो टाइम है, गर्मी का टाइम है, 2 चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। सुबह के ए फ्रेश में जो हम सुबह आपको कोचेज़ ने बोला आप ए फ्रेश लीजिए, ए फ्रेश में एलो कंसंट्रेट आप ऐड कर सकते हो। एलो की टैबलेट्स आप ले सकते हो ताकि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा हीट है उसको बैलेंस किया जाए। तो एलो आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, डाइजेशन को अच्छा करता है, तो एलो कंसंट्रेट आप ऐड कर सकते हो। ब्रेकफ़ास्ट में आपका शेक हो गया और आपको पूरा दिन अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है। सो डेली का न्यूट्रिशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। सीज़न आए या ना आए, मौसम चेंज हो, क्लाइमेट चेंज हो, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आपका जितने भी ये इफ़ेक्ट हैं, गर्मी का, सर्दी का, ये आपकी बॉडी पे कम होता है। आपके ऊपर असर कम होता है, इम्यून आपका स्ट्रॉन्ग होता है और इसके साथ-साथ थोड़ी-सी हैबिट्स को चेंज करना है, नींद प्रॉपर लेनी है। गर्मियों में एक और चीज़ होती है, नींद कम आती है, नींद डिस्टर्ब बहुत होती है, तो नींद का भी ध्यान रखना है। गर्मी में आपकी नींद बहुत बार डिस्टर्ब होती है। तो छोटी-छोटी, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करते रहेंगे, अगर लगातार अपना वर्कआउट करते रहेंगे, तो हमारी नींद प्रॉपर आएगी। आपकी बॉडी थकेगी शाम तक और फिर आपको नींद अच्छी आएगी। स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, हमने कल ही सीखा है मेडिटेशन हेल्प कर सकता है इसमें, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए और छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स को हमने अवॉइड करना है। पानी सिर्फ तब नहीं पीना है जब प्यास लग रही है। अपने पानी का रूटीन बनाइए। ब्रेकफ़ास्ट कभी भी स्किप नहीं करना, नाश्ता कभी भी आपका स्किप नहीं होना चाहिए। आपका शेक एवरी डे वर्कआउट के बाद होना चाहिए ताकि आपकी मसल बिल्डिंग हो सके। चाय-कॉफ़ी को अवॉइड करें, बाहर के खाने को अवॉइड करना है और बहुत ज़्यादा गर्मी में हमने बाहर बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप होती है, स्पेशली दोपहर के 12 बजे से 4 बजे के बीच में अवॉइड करना है कि आप बाहर निकलें, डायरेक्ट धूप में नहीं जाना है, अदरवाइज़ आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आ सकता है। सो बॉडी हमारी जो है बीमारियों को अचानक नहीं आती हैं बीमारियाँ, डेली के हैबिट्स का रिज़ल्ट होता है। आप अपनी डाइट से, आप अपने खाने-पीने की हैबिट्स को चेंज करके आप अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। रिकवरी फ़ास्ट चाहिए तो हमें मेडिसिन नहीं, हमें अपनी प्लेट पे ध्यान देना है, अपने खाने पे ध्यान देना है ताकि हम अपने आप को फिट रख सकें, हेल्दी रख सकें और ये मौसम चेंज हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट ना करे। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, न्यूट्रिशन चाहिए। विटामिन सी, ज़िंक, विटामिन डी ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। टिश्यूज़ की रिपेयरिंग और हीलिंग हमारी जो होती है वो प्रोटीन से होती है। बिना प्रोटीन के हमारे सेल्स और हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो रिपेयर नहीं हो सकते। इसलिए हमें प्रोटीन वाली डाइट चाहिए और अगर हमें एनर्जी भी चाहिए तो हमें हेल्दी कार्ब्स और हेल्दी फैट भी चाहिए। जल्दी से रिकवरी करने के लिए, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें कार्ब्स भी चाहिए, हमें हेल्दी फैट भी चाहिए। कार्ब्स को हमने एकदम से बंद नहीं कर देना है। पानी का जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना है, सिर्फ पानी नहीं। हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना है जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर ये थोड़ा-सा गड़बड़ाते हैं, डायरिया, फीवर ये बहुत जल्दी होता है। मतलब लूज़ मोशन लग जाना, वॉमिट आना,
फीवर हो जाना, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होता है। तो फिर क्या होता है, नींबू पानी और ये चीनी और नमक का घोल और ओआरएस ऐसी चीजें देते हैं ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो सके। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना, और उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, ये चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। बहुत बार हमने बोला है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं। फीमेल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। फीमेल्स के लिए एवरी मंथ जब मंथली साइकिल की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा उनके निकलते हैं या कम होते हैं। हाइड्रेट 24 बिल्कुल सही, सभी ने लिखा है हाइड्रेट 24। बस एक चीज का ध्यान रखना है, हाइड्रेट 24 और रीबिल्ड स्ट्रेंथ एक जैसे दिखते हैं। आपको उसको जब भी ऑर्डर करना है बड़ा ध्यान से देखना है हाइड्रेट 24 आप कौन सा वाला कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो बॉक्स है वो सेम सेम दिखता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हाइड्रेट 24 को जितना टाइम, ये बहुत हीट है, बहुत ज्यादा गर्म मौसम है, गर्मी का मौसम है, हाइड्रेट 24 अपनी पूरी फैमिली को जरूर दीजिए, बच्चों को जरूर दीजिए। बच्चे भाग दौड़ करते हैं, बच्चों को जरूरत है, और आप बच्चों को दे सकते हैं हाइड्रेट 24। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें क्या करना है, अपनी एनर्जी को अच्छा रखने के लिए कुछ चीजें, नारियल पानी, नींबू पानी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स को, सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। सिर्फ पानी पीना इनफ नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें हाइड्रेट 24 चाहिए। बीमारी में भूख ना लगे तो भी खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। कभी कभी क्या होता है, जब बीमार होते हैं भूख नहीं लगती है, पर थोड़ा सा खाना आपको खाना है। उसका रीजन, जैसे खिचड़ी दलिया जो बोलते हैं, उसको आपने जरूर ऐड करना है, क्योंकि प्रोटीन के बिना आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। हीलिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, और वो आपको खिचड़ी से, दलिया से या शेक से आपको मिलता है। तो आपको अपना शेक बंद नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूछते हैं इसको लें या नहीं लें। बिल्कुल लेना है इसको। अगर आप बीमार हो भी गए हैं, ये हीलिंग पावर को बढ़ा देगा। आप मेडिसिन लो साथ साथ में, लेकिन इसकी वजह से आपकी हीलिंग, आपकी प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसको आपने जरूर साथ में ऐड करना है। आपका मसल लॉस नहीं होगा, वीकनेस नहीं आएगी, और रिकवरी फास्ट हो जाएगी। लिक्विड न्यूट्रिशन है, इसलिए आपको इजी टू डाइजेस्ट है, जल्दी से एब्जॉर्ब होता है, और आपका हीलिंग फास्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी न्यूट्रिशन को बंद मत कीजिए। हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसको लेने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसको लेने से आप जल्दी ठीक होते हैं। एक चीज समझ लीजिए, इसको लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी ठीक होते हैं। तो कभी भी बिना कोच की गाइडेंस से बंद मत करिए। बॉडी भूख से नहीं, न्यूट्रिशन से ठीक होनी है। आपको अपने आप को कम नहीं देना है, अच्छा खाना देना है। और गर्मियों में डाइजेशन जो है आपका 30 से 40% स्लो हो जाता है। इसलिए अपनी बॉडी को एनर्जी के लिए, आपके डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए सही खाना चाहिए। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। गर्मियों में आपके स्टमक में जो पावर मोड होता है ना, वो थोड़ा सा लो हो जाता है। तो हमें पूरा खाना, पूरा न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि हम अपने आप को फिट कर सके। नमक अगर कम हो जाए, गर्मियों में स्पेशली होता है, सॉल्ट कम हो जाता है, तो उसमें भी आपका जो है प्रॉब्लम, बीपी लो होने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं। स्पेशली गर्मियों में ये चीजें होती हैं। तो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें मेंटेन करना है, उसके लिए हाइड्रेट 24 हेल्प करता है। स्पेशली अगर आपको नेचुरली अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी एक्चुअली बॉडी को शॉक देता है, तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। डाइजेशन को स्लो कर देता है, कभी कभी गले में इन्फेक्शन भी हो जाती है जब हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं। अगर पॉसिबल हो, अपने घर पे घड़ा रखिए, घड़े का पानी पीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत ज्यादा ठंडा पानी आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन सकता है। इंस्टेंट ठंडक जो होती है वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन सकती है। और गर्मियों में ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो आपके पेट से स्टार्ट होती है, खाने पीने से। या तो हम कम खाते हैं, या तो हम स्किप कर देते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा खाना जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो खाना हमारे अंदर बैक्टीरियाज की ग्रोथ को बढ़ा देता है। इसलिए आपकी जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती हैं वो पेट से होती हैं। फूड पॉइजनिंग हो गया, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये सब आपके खाने पीने से होती हैं। सो गर्मी में
पेट अगर आपका सेफ है, तो बॉडी भी सेफ रहेगी। तो पेट का ख़्याल ज़्यादा रखना है गर्मी के मौसम में और इसके साथ-साथ इम्यूनिटी का आपने ध्यान रखना है और इम्यूनिटी आपकी तब बनती है जब आपकी रिलैक्स, रेस्ट प्रॉपर होती है। आपको अपनी नींद को पूरा करना है ताकि आपकी इम्यूनिटी भी सही रहे, अच्छी रहे। जितने भी वाटर रिच फ्रूट हैं मतलब जो सीज़नल हैं, गर्मियों में जो आपके फ्रूट्स आते हैं जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करिए। डेली खाने का एक रूटीन सेट कर लीजिए। ये आपके नेचुरल आपके शरीर में हाइड्रेशन का बैलेंस रखते हैं। इसके साथ-साथ गर्मी बाहर से नहीं, अंदर से भी लगती है। तो इसलिए खाने-पीने का ध्यान रखें, लिक्विड न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने आप को गर्मी के मौसम में सेफ रख सकते हैं। अब एक छोटी-सी पिक्चर शेयर करूँगी आपके साथ, गर्मियों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है, हीट स्ट्रोक का रिस्क होता है गर्मी में, फूड पॉइज़निंग का मतलब आप जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तब आपको पसीना बहुत आता है, वायरल इन्फेक्शन होने का डर होता है। इन सारी चीज़ों में फ़ीवर आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, मुँह सूखना, चक्कर आना, वॉमिट जैसा फ़ील होना या डायरिया होना, ये सारे सिम्पटम्स हैं और गर्मियों में ये बहुत आम देखने को मिलते हैं। गर्मियों में हर घर में कोई ना कोई पर्सन जो है ऐसे सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं। हमें बचना है, हमें अपनी डाइट को अच्छा करना है और कोशिश करनी है कि हम इन चीज़ों से बच सकें। पानी का पूरा ध्यान रखना है, हमें हल्के-फुल्के और कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं। दोपहर के टाइम पे 12 से 4 के बीच में धूप में जाने से बचना है और कोशिश करना प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। सनग्लासेस यूज़ कर सकते हो, हैट या आप अपना कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आपको रेस्ट भी करना है, आपको रात को प्रॉपर नींद भी लेनी है और कोशिश करना है हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ-सफाई का ध्यान रखना है, स्पेशली गर्मियों में। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम अपने खाने-पीने और अपने थोड़े से रूटीन को चेंज कर लेते हैं, गर्मी के मौसम में सेफ रह सकते हैं, बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और यही चीज़ें आगे बच्चों को सिखा सकते हैं। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं और अगर आज के सेशन से कोई एक पॉइंट अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी 30 सेकंड में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सुनना है, वो तभी हो पाएगा जब आप 30 सेकंड में शेयर करेंगे। आप 30 सेकंड में शेयर करेंगे तो किसी और का फिर ज़्यादा लोगों से सुन सकते हैं। सबसे पहले सुनेंगे सुधा अनिल मौर्य लिखा है। सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सुधा गुड मौर्य मॉर्निंग जी। ब्यूटी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम, आज का सेशन तो बहुत अच्छा था और जी, मेरा गोल था मैम सुपरवाइजर का। 30 तारीख को पूरा हो गया मैम। वेरी गुड। और मेरे रिस्पॉन्सर हैं संतोष सर, मनोज सर, कोच है आरती मैम, संजय सर। जी, और मैं थैंक यू करती हूँ मैम। लीजिए आप इनसे भी बात कर लीजिए। मुझे भी बात करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ, हाँ जी सर बोलिए आपकी आवाज़ हेलो आ रही है। मैम, मैं अनिल मौर्य भी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैम। मेरा चार चार मैं 10 के वजन करके अपने आइडिया वेट को अचीव किया मैम। वेरी इसमें गुड। मैं अपना स्पॉन्सर स्पॉन्सर हमारा सर और संतोष सर की वजह से ही मैं इस सिस्टम में जुड़ा सर। मैम, अभी लेवल अचीव किया है सुपरवाइजर वेरी मैम। गुड। अच्छा सिस्टम में मैम। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुधा मैम के लिए और अनिल सर के लिए। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। ये सुपरवाइजर लेवल को जब हम अचीव करते हैं ना, प्रेज़िडेंट टीम बनने से भी ज़्यादा खुशी मिलती है, जब हमारा पहला लेवल जो है वो अचीव होता है। तो बहुत-बहुत बधाई हो सर आपको और मैम को। बहुत अमेज़िंग और आपके लिए विशेज़ हैं। नेक्स्ट लेवल भी आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सुनेंगे रेशमा लिखा है। रेशमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रेशमा जी अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए।
जी हाँ जी। मॉर्निंग मैम, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम है रेशमा। जी मैं कल से न्यूट्रिशन ले रही हूँ। मेरी कोच है फरजना मैम। मैं फरजना मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जी। मुझे इस सिस्टम में लाने के लिए। थैंक यू सो मच रेशमा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेशमा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और न्यूट्रिशन अभी स्टार्ट किया है, और ये रिजल्ट जब आते हैं ना हमारे, तब कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। नेक्स्ट सुनेंगे खुशनुमा लिखा है। खुशनुमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम खुशनुमा है। मैं उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। तीन जी। महीना पूरा हो गया, चौथा लग गया, ये भी पूरा होने वाला है। मेरा 14 किलो वजन कम हुआ है मैम। वेरी गुड। और मेरे को चार्जू सर तबस्सुम मैम है और कौन सर रीना सिद्दीकी मैम है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच खुशनुमा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे खुशनुमा जी के लिए। 14 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही अमेजिंग। सरिता सिंह लिखा है। सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सरिता गुड सिंह मॉर्निंग। बोली हूँ, भदोही जिला छत्तीसगढ़ से। मैम आज का सेशन तो बहुत खाने के लेके तो बहुत ज्यादा था। कल हम लोग गए थे, मिर्जापुर गए थे वहां पे। तो मेरी रिस्पॉन्सर मुझे बोल रही है कि पानी पियो पानी पियो, मगर मुझे मैं खाना खाने के बाद, जब से मैं इसमें आई ना, तो खाना खाने के बाद मैं आधे घंटे बाद पानी पीती हूँ। तो मुझे आधे घंटे के बाद पानी नहीं पिया जाएगा, वहां पे नारियल पानी दिखा, तो मैंने क्या किया, पानी छोड़ के मैंने नारियल पानी पिया, क्योंकि उसमें से क्या है कि परसों तो मेरा फास्ट था। तो मैम बहुत अच्छा आज का बताया, और तरबूज का और ये नारियल पानी का जो है ना, ये तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। और मैम मेरा 20 किलो वजन कम हुआ है 5 महीने में। और रही बात है, इतनी दुबली पतली हो गई हूँ कि कल मैं शादी में गई तो बोल रही है कि तुमको भेजूं, मतलब जो मेरी पार्लर वाली थी, लड़की थी मेरी, वो कह रही दीदी आपको भेजूं कि उसको भेजूं। हम कहा ऐसे मत करो भाई, नहीं तो पता चला कि कुछ और हो गया। तो थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट। थैंक यू सो मच सरिता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए सरिता जी के लिए। देखिए एज रिवर्स होती जा रही है और कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं हमें। ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में पॉसिबल है। हमें एज हमारी जो है, वो धीरे धीरे जो हम यंगर होते जा रहे हैं, मतलब डे बाय डे हम और भी ज्यादा यंग होते जा रहे हैं। तो ये इसी सिस्टम का जो कमाल है। मोहन लाल गुप्ता लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हम सऊदी अरबिया से बोल रहे हैं। हमारे स्पॉन्सर अशोक सेठ हैं और कोच आरती मैम, संजय मौर्य जी। अभी जी। हमको मैम जो है 25 दिन हुआ है इस सिस्टम से जुड़े हुए। हमने अपना 5 किलो वेट लॉस किया है वेरी और गुड। सक्सेस बिल्डर भी अचीव किया है और बहुत ही वेरी जल्द गुड। सुपरवाइजर भी अचीव करेंगे मैम। वेरी और इस गुड। सिस्टम में आने के लिए आप लोग का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मोहन सर के लिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत ही अमेजिंग। और सर ने गोल अपना जो है अनाउंस कर दिया, बहुत जल्दी सुपरवाइजर लेवल को अचीव करेंगे। सो बहुत ही अमेजिंग। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बड़ा करेंगे, अभी तो बहुत सारे लेवल्स हैं और शुरुआत हो चुकी है। तो बिल्कुल अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सुनेंगे जस्सी मैम से। जस्सी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैम सिस्टम से जुड़े हुए मोर देन 3 इयर्स हो गए हैं एंड फर्स्ट 6 मंथ्स में 13 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया था और मसल गेन की जर्नी पे हैं। मैम बात करूँ सिकनेस की तो यस, मतलब सिस्टम में आके ही पता चला है। एक तो गर्मी में कैसे अपने आप को हाइड्रेट रखना है वो भी सिस्टम से ही सीखा है। नहीं तो सिस्टम से पहले कुछ भी होता था तो सोडे वाली चीजें पी लेते थे, कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे, लेकिन अब वही चीजों को रिप्लेस करके हमने ए फ्रेश में रिप्लेस किया है, स्किन बूस्टर में किया है, हाइड्रेट में किया है। तो मैं थैंक्स करूंगी परवेज सर का जिन्होंने सिस्टम में बिठाया और अच्छी नॉलेज गेन कर रहे हैं और अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं और हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच जस्सी जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे जस्सी मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अपने आइडियल वेट को मेंटेन करके रखा हुआ है, एनर्जी लेवल्स पूरे हैं, और ये सारी चीजें सिस्टम में लगातार बने रहने से, लगातार जुड़े रहने से है। नेक्स्ट सुनेंगे हम रीना यादव लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 6 kg वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ मैम। रात के सेशन के लिए मैम बहुत अच्छा था। हमारी डेली की नीड है, ये आज की जरूरत है। हमें प्रॉपर पानी पीना है। प्यास लगने से पहले पीना है। अगर प्यास लग गया तो मतलब डिहाइड्रेशन हो चुकी है, तो उससे पहले पानी पी लेना है और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और सारे फ्रूट्स लेने हैं, क्योंकि फ्रूट्स में ऑलमोस्ट पानी ही होता है, थोड़ा बहुत होता है, तो वो भी हमारी डिहाइड्रेशन को दूर करता है। तो ये पॉइंट्स हमें अपने ध्यान रखने हैं और वैसे ही अपने डे को करना है। तो इस नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच मैम। मैं थैंक यू करती हूँ श्याम सर का और राजेंद्र सर का, सुमन मैम का, आपका और भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बिल्कुल प्यास लगने का वेट नहीं करना है, अपने पानी का रूटीन रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम गर्मियों में ना खाना कम खाते हैं, खाने का भी उतना ही ध्यान रखना है। सिर्फ पानी पे हमने जोर नहीं देना है, मतलब पानी पीते रहे, पेट भर गया और खाना हमारा स्किप हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाना कभी भी स्किप नहीं करना है, खाने का भी उतना ही ध्यान रखना है। रीता यादव लिखा है, रीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मेरा मॉर्निंग नाम जी। रीता यादव, मैं बिझौली हंडिया प्रयागराज से बिलोंग कर रही हूँ। मैम मुझे इस सिस्टम में जुड़े 4 मंथ हो गया। मैं फरवरी से न्यूट्रिशन ले रही थी मैम, लेकिन 17 मार्च को मुझे डेंगू हो गया, बीमार पड़ गई, लेकिन मैं न्यूट्रिशन बंद कर दी। अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुआ। अब इसके लिए मैं सोच रही थी मैम क्या करूं। अब न्यूट्रिशन जो हमारी स्पॉन्सर प्रीति चौरसिया है, कोच आरती मैम है, तो कहीं की बंद कर दीजिए, प्लेटलेट मेरा बढ़ नहीं रहा है। जी रीता जी, आप न्यूट्रिशन बंद मत कीजिए, आपका न्यूट्रिशन जो है वो आपको सपोर्ट करेगा। आप मेडिसिन साथ साथ में लेते रहिए, अपना ट्रीटमेंट साथ में करवाते रहिए, लेकिन न्यूट्रिशन को बंद मत कीजिए। न्यूट्रिशन आपको सपोर्ट करता है, आप जल्दी ठीक हो जाए। ये जितनी भी चीजें आपकी रिकवरी कैसे होगी, रिकवरी कहाँ से होगी, जब आप एक अच्छी डाइट लेते हैं, जब आप एक अच्छा खाना लेते हैं, आपकी बॉडी रिकवरी अपने आप करती है। तो न्यूट्रिशन को बंद मत कीजिए, न्यूट्रिशन को साथ में लेते रहिए, आपकी सारी चीजें धीरे धीरे रिकवर होने लगे। प्रॉब्लम पता कहाँ पे आती है, जब हमें लगता है कि ये न्यूट्रिशन दवाई जैसे काम करे, इंस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए हमें। न्यूट्रिशन आराम आराम से काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, लेकिन परमानेंट काम करता है। आपके रिजल्ट स्लो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई नुकसान है या आपको कोई गलत या आपकी जो मेडिसिन है उसको रोक देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेडिसिन का काम अपना है, न्यूट्रिशन का काम अपना है। न्यूट्रिशन आपकी मेडिसिन को भी सपोर्ट करता है कि आपकी रिकवरी फास्ट हो। मैंने अभी यही बोला, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है, आपकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। न्यूट्रिशन को बंद नहीं करना है, न्यूट्रिशन एवरी डे आपके शरीर को मिलना चाहिए, बशर्ते आपको कोई और दिक्कत नहीं है, आपको कोई पानी की रोक नहीं है कि आपको इतना ही पानी पीना है। तो आपको अपना न्यूट्रिशन हर रोज लेना है, गाइडेंस के साथ लेना है। सुकांति लिखा है, सुकांति मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। मैं सुकांति सिंह चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे भी पहले ये पानी पीने का नॉलेज नहीं था, जब मन किया तब पी लिए, उसके बाद फिर भूल जाती थी। आपके नॉलेज से सब जानकारी हो। थैंक यू मैम। आपका, भरत सर का, श्याम सुंदर सर का थैंक यू। थैंक यू सो मच सुकांति जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुकांति जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है और अपनी सेहत पे लगातार काम कर रहे हैं। सीमा सिंह लिखा है, सीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं सीमा, डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम से जुड़ के पहले 4 महीनों में मैंने 16 kg फैट रिड्यूस किया एंड मल्टीपल हेल्थ इशू को मैंने सोल्व किया है। एंड बात करूँ सिस्टम की, तो मैम सिस्टम से पहले कुछ भी पता नहीं था, क्या खाना क्या पीना, खाने के बाद पानी नहीं पीना, या पानी का पता ही नहीं था कि बॉडी के हिसाब से कितना पानी पीना है। लेकिन मैम सिस्टम से जुड़ के अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, खाने पीने को चेंज किया एंड मैम मैंने अपनी जो भी मल्टीपल जो हेल्थ इश्यूज है सभी को क्योर किया है। मैं थैंक्स करती हूँ इस कम्युनिटी का। एंड मैम सबसे बड़ा थैंक्स आपका एंड भरत सर का, सुमन मैडम का, राजेंद्र सर का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के साथ जोड़ा है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सीमा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग। और पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, अभी माइंडसेट चेंज हो चुका है। और देखिए सिर्फ अपना नहीं, आगे लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं कि हमें अपने आप को कैसे फिट करना है। सिंधु यादव लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
मैम अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको चेक कीजिए। आप चेक करिए, आपके अगर आसपास कोई है तो उनको दिखाइए, आपको ना अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। तब तक हम चलते हैं अनंत सर से। अनंत सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अनंत कुमार मौर्य है। मैं बीटी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैम। मेरे स्पॉन्सर अनिल सर और कोच आरती मैम और संजय सर हैं। मैम जो आज का सेशन तो बहुत अमेजिंग सेशन था मैम। खाने पीने की सारी जानकारी मैम सेशन में बैठकर ही मिलती है। जब मैं इस सेशन में नहीं था मैम तो मुझे ये नहीं सिस्टम पता था कि मैम कैसे कहाँ खाना चाहिए, कब पानी पी लेना चाहिए। कहीं से पहुँचते थे फ्रिज खोलो ठंडा पानी पी लो। अब क्या हो गया मैम, सिस्टम में आने के बाद सारी चीजें क्योर हो गई और ये भी जानकारी हो गई कि कब कैसे कहाँ खाना पीना चाहिए। और जो मैम यह 22 के बारे में बताई मैम, वो भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और मैम मैं इस सिस्टम में आया था अपने हेल्थ को लेकर, अब तो मेरा स्वास्थ्य भी बहुत सही है मैम। मेरी पूरी फैमिली न्यूट्रिशन लवर हो गई मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच अनंत सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत अमेजिंग बात कही है सर ने। हम जल्दी से कहीं भी पहुंचते हैं ना, ठंडा पानी पी लेते हैं। हमें बहुत जरूरत है थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपनी आदतों को हल्का सा चेंज करेंगे ना, सेहत अच्छी रख सकते हैं। और अभी इसकी जरूरत क्यों है, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, हमारा मिट्टी से कनेक्शन टूट चुका है। हम लोग काम की वजह से, अपनी भागदौड़ की वजह से खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें नॉलेज के साथ चेंज करनी जरूरी है, ताकि हम अपने आप को फिट कर सकें। अजय मौर्य सर से सुनेंगे। अजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अजय मौर्य है, सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए लगभग 15 महीने हो गया है। शुरू के 2.5 महीने में 13 किलो वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया। और इसी सिस्टम से हमारी बच्चों ने जो है बड़े बेटे ने करीब 11 सेंटीमीटर गेन किया, हाइट गेन की है। और वजन भी 8 किलो, वजन 8 किलो मसल गेन किया है। बिटिया ने जो है 6 से 7 सेंटीमीटर उनका भी बढ़ा है। और उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि हर मौसम जैसे ही चेंज होता था वो बीमार जरूर पड़ते थे, वायरल फीवर जरूर होता था। लेकिन पिछले 3 सीजन से, जब से हमने 15 महीने से इसको ज्वाइन किया है, 3 सीजन से एक भी दिन वो लोग बीमार नहीं हुए, पूरा एकदम हेल्दी रहते हैं। इसी सिस्टम ने मम्मी ने हमारी 12 किलो वजन कम करके आइडियल वेट कोच किया। इनका मैम वो ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं। परसों ये मैहर गई थी और पूरी सीढ़ियां समझ लीजिए कि पूरा चढ़ गई, जो 200 मीटर नहीं चल पाती थी। और जिनकी वजह वेरी से गुड। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये चल नहीं पाएंगी, उनकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। अब ये पूरी महर की सीढ़ी चढ़ कर आई हैं कल, मतलब रात में गई थी, कल शाम को आई हैं। अब सुबह बैठ कर देखिए सेशन सुन रही। ये है पावर न्यूट्रिशन की, इसी न्यूट्रिशन से ही सारी चीजें ठीक हुई। और माइंडसेट, इनका माइंडसेट इतना बढ़िया हुआ है कि कहती मैं एकदम फिट आराम से चढ़ लूंगी। मतलब इनके, वेरी गुड। मतलब ये गई थी अपने जो है नाती के साथ, उनके मुंडन जी। मुंडन था उसी में। तो ये पूरा जो है कर लिया और पूरा एकदम फिट थी, कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माइंडसेट बना और पूरी जो है न्यूट्रिशन लेती है, पूरी फैमिली मेरी न्यूट्रिशन लेती है। और एकदम सारी फैमिली एकदम फिट है। थैंक यू मैम। वेरी गुड। इसके लिए अपने स्पॉन्सर को धन्यवाद देते हैं, अनिल मौर्य को, कोच संजय मौर्य और आरती मौर्य को। सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपका, जो सुबह सुबह इतना अच्छे ही नॉलेज देती हैं। थैंक यू भरत सर का, पूरी अपलाइन का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, और सर की मदर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए जब हमारे पेरेंट्स फिट होते हैं ना, हम कितना टेंशन फ्री रहते हैं, हमें सपोर्ट मिलता है। सो ये चीजें हमने इस सिस्टम में सीखी हैं आके, और ये हम अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को फिट रख सकते हैं, सिर्फ इस सिस्टम में लगातार जुड़े रहने से। और यहीं पे पॉसिबल है। और लास्ट हम सुनेंगे आरजू सर से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी। आप एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी लाल गोपालगंज पर्यवेक्षक। आज आपने जो बताया पानी के बारे में मैम, बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले किसी को नॉलेज नहीं रहता था कि कितना पानी लेना चाहिए। हम लोग भी पहले सोचते थे कि कम से कम 8 लीटर 7 लीटर पीना चाहिए। लेकिन अब इससे नॉलेज जब से हुआ सेशन में कि हाँ पर 20 kg में 1 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को बिल्कुल ये सब मालूम ही नहीं है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच आरजू सर। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम आज की नॉलेज बहुत ही अमेजिंग थी,
और गर्मियों में हम लोग क्या करते थे कि कोल्ड ड्रिंक का यूज ज्यादा हो जाता था, खाने पीने में ध्यान नहीं देते थे। और लेकिन अब जिससे सिस्टम में आए हैं, हमें अपना पूरा ख्याल रखना है, खाने पीने का भी, पानी का भी इंटेक, हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना है। और मैम बच्चे भी हमारे हाइड्रेट 24 लेकर के जाते हैं, उससे पूरी उनकी एनर्जी रहती है। और मैम बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए, आरजू सर के लिए। इतनी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है और आगे लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। बच्चों को हाइड्रेट 24 जरूर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे खेलते हैं, बच्चों का जो इम्यून होता है वो अगर हमें स्ट्रांग बनाना है तो न्यूट्रिशन में कमी नहीं करनी है, उनकी ग्रोथ में न्यूट्रिशन चाहिए। उनके इस गर्मी के मौसम में उनको हाइड्रेट 24 जो है सपोर्ट करता है कि उनके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो सके, पसीने की वजह से कोई वीकनेस ना आए, कमजोरी ना आए। तो उसके लिए अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है। फिर भी कोई डाउट आए आपको, आप अपने कोच से पूछिए। आपका जो कोच है वो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या न्यूट्रिशन लेना है, क्योंकि वो आपके बारे में ज्यादा जानता है, आपकी हेल्थ, आपके फैमिली की हेल्थ के बारे में ज्यादा जानता है। कोच से गाइडेंस जरूर लीजिए। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।